15 दिन पहले इनके सारे सामान जो थे सरकारी बंगला के वो सड़क पर फेंक दिए गए। ये भी एक अपमानित करने वाली बात हुई। जब मामला न्यायालय में है, फैसला सुरक्षित हो गया है, तो आप 15 दिन यदि रुक भी जाते और 15 दिन और वो रह जाते सरकारी बंगला में तो कोई आसमान नहीं टूट रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हो सकता है इनसे कुछ गलती हुई हो, लेकिन जो भी सजा मिली इनको वो ज़रूरत से ज़्यादा कठोर है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सदस्यता वापस बहाल कर दी है। एमएलसी का कार्यकाल 6 बरस का होता है, 2026 तक इनका कार्यकाल है। 17 में 12 सीटें सुनील सिंह ने जीत ली, तो अब एक तरह से तय हो गया था कि इनकी जो पत्नी है वंदना सिंह, वही बिस्कोमान की अगली निदेशक बनेगी। तो अब उस चुनाव में अड़ंगा लगाया जा रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव को एक तरह से अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। तो ये एकदम लगता है कि सत्तू बांध के नीतीश कुमार पड़ गए हों इनके पीछे। जहाँ तक मेरी याद है, इतिहास में पहली बार किसी एमएलसी को बर्खास्त किया गया बिहार के इतिहास में, और वो एमएलसी बर्खास्तगी के बाद फिर लौट गया। अब वो 100 बार इनकी नकल उतारेंगे और 100 बार इनको पलटू राम कहेंगे, तो क्या कहेंगे? कल को कल्पना कीजिए तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में किसी दूसरे राज्य में किसी इस तरह की ही बात होती है। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको उदाहरण देके फिर बिहार का फैसला, वो एक ऐतिहासिक फैसला हो गया। कोई रिटायर्ड आईएएस पदाधिकारी हैं और वही बिहार में तबादला उद्योग चलाते हैं और बड़े बड़े जिलों का एसपी बनने के लिए 50 लाख रुपए तक डीके टैक्स देने की बात हो रही है। क्या लालू राबड़ी की नजर में भी उनका कद बढ़ गया, पार्टी में भी कद्दावर नेता हो गए, और यदि कल को प्रदेश अध्यक्ष बन जाए जगदानंद सिंह की जगह, तो उस पर भी किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। भी बन सकते हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में आज एक बार फिर से आरजेडी के नेता सुनील सिंह काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रद्द की गई एमएलसी सदस्यता को दोबारा से बहाल कर दिया है। माना जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करारा झटका लगा है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? अब 2 लाइन में यदि कहूँ मैं तो सुप्रीम कोर्ट का झटका है, पलटू राम को पटका है। संक्षेप में यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। ये माजरा मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। ये सुनील सिंह जो हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और लालू परिवार से इनकी बहुत करीबी मानी जाती है, और कहते हैं कि राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई हैं, और हर साल रक्षाबंधन में राबड़ी देवी इनको राखी बांधती हैं। तो लालू के एक पारिवारिक संबंध हैं इनके। और ये विधान परिषद में सदस्य हुआ करते थे, एमएलसी हुआ करते थे, पार्टी के सचेतक हुआ करते थे। और 7 महीने पहले क्या हुआ कि एक बहस के दौरान इन्होंने विधान परिषद में ही मुख्यमंत्री की थोड़ी नकल उतारी और नीतीश कुमार को पलटू राम कहा, ये सब कहा। तो इस पर मुख्यमंत्री बहुत नाराज़ हो गए इनसे, और इनकी शिकायत की गई जो विधान परिषद के सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनसे। और उसके बाद सुनील सिंह को बर्खास्त कर दिया गया, इनकी सदस्यता छीन ली गई। तो इसको लेके ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी अपनी बर्खास्तगी को। अब इसी बीच क्या हुआ, यहाँ नया खेल शुरू हुआ कि पलटू राम ने एक तरह से इसका उपचुनाव की भी तारीख का ऐलान करवा दिया, जो सीट खाली हुई थी सुनील सिंह के जाने से। और उसमें एक कोई ललन महतो जी हैं, उनको अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, उनका नामांकन भी हो गया। मतलब सब कुछ होने लगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर नाराज़गी जाहिर की कि जब न्यायालय के विचाराधीन है तब आप बीच में उपचुनाव का शगुफा क्यों छोड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उतने पर भी मतलब पलटू राम को संतोष नहीं हुआ, तो 15 दिन पहले इनके सारे सामान जो थे सरकारी बंगला के वो सड़क पर फेंक दिए गए। ये भी एक अपमानित करने वाली बात हुई। जब मामला न्यायालय में है, फैसला सुरक्षित हो गया है, तो आप 15 दिन यदि रुक भी जाते और 15 दिन और वो रह जाते सरकारी बंगला में तो कोई आसमान नहीं टूट रहा था। लेकिन एक लगता है जैसे कि आपकी व्यक्तिगत खुन्नस हो, और इस पर लंबी बहस चली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कुछ घंटे पहले फैसला आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हो सकता है इनसे कुछ गलती हुई हो, लेकिन जो भी सजा मिली इनको वो ज़रूरत से ज़्यादा कठोर है। और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सदस्यता वापस बहाल कर दी है। एमएलसी का कार्यकाल 6 बरस का होता है, 2026 तक इनका कार्यकाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 26 तक बने रहेंगे। और सुनील सिंह तो नेचुरल है कि वो इससे खुश हुए हैं। उन्होंने आज अपने फेसबुक पर लिखा है, सत्यमेव जयते। तो अब देखिए, विधान परिषद में जब दोबारा जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाथ में लेंगे, हाँ, तो फिर देखिए पलटू राम का चेहरा देखने लायक होगा। और ये दूसरी बात हुई है कि जब इन्होंने मुख्यमंत्री को पटखनी दी है, अभी बिस्कोमान के अखाड़े में भी पटखनी इन्होंने दी है। ये जो सुनील सिंह हैं, बिस्कोमान के निदेशक हुआ करते थे। बिस्कोमान एक बड़ी सहकारी संस्था है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन करके उसका फुल फॉर्म है, और गांधी मैदान के पास बड़ा सा बिस्कोमान टावर है। ये उसके निदेशक हुआ करते थे, और पिछले साल जुलाई में उस पद से भी इनको बेदखल कर दिया गया।
और फिर जो अभी 1-2 महीने पहले चुनाव हुए तो बिस्कोमान में निदेशक मंडल 17 लोगों का निदेशक मंडल है। उसमें जो चुनाव हुआ तो सुनील सिंह के गुट के लोगों ने 12 सीटों पर जीत हासिल की, और जो विरोधी गुट था, विशाल सिंह भाजपा के नेता हैं, उस गुट को सिर्फ 5 सीटें मिली। अब उसमें भी मतलब एक तरह से लंगड़ी मारने का काम किया। पलटू राम ने कहा कि नहीं, पुनर्मतगणना होगी, दोबारा से काउंटिंग होगी। दोबारा गिनती हुई तो फिर वही नतीजा आया कि 12 सीटें सुनील सिंह गुट को और 5 सीटें विशाल सिंह गुट को। अब जब 17 में 12 सीटें सुनील सिंह ने जीत ली तो अब एक तरह से तय हो गया था कि इनकी जो पत्नी है वंदना सिंह, वही बिस्कोमान की अगली निदेशक बनेगी। तो अब उस चुनाव में अड़ंगा लगाया जा रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव को एक तरह से अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। तो ये एकदम लगता है जैसे कि सत्तू बांध के नीतीश कुमार पड़ गए हों इनके पीछे, जबकि ऐसे पड़ना नहीं चाहिए। मतभेद को कहते हैं ना, मतभेद अपनी जगह, इसको मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, लेकिन सुनील सिंह की यदि जीत हुई है तो अब उनका कद और ऊंचा हो जाएगा राजद में, क्योंकि वो मुख्यमंत्री को ही पटक दिया। मुख्यमंत्री माना क्या जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो हकीकत हो गई कि मुख्यमंत्री को उन्होंने पटक दिया, मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध। मुझे लगता है इतिहास में, जहाँ तक मेरी याद है, इतिहास में पहली बार किसी एमएलसी को बर्खास्त किया गया बिहार के इतिहास में, और वो एमएलसी बर्खास्तगी के बाद फिर लौट गया। अब वो 100 बार इनकी नकल उतारेंगे और 100 बार इनको पलटू राम कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक गलती के लिए आप 2 बार तो दंड नहीं ना दे सकते हैं। अब तो आपके हाथ बन गए, अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आपका हाथ बांध दिया। तो ये तो एक नीतीश कुमार की एक तरह से आप कह सकते हैं निजी क्षति है। जी, निजी क्षति जी। अच्छा, अब बजट सत्र शुरू होने वाला है 28 फरवरी से, फिर सदन में दोनों नेता आमने सामने होंगे। फिर क्या आपको लगता है कि सदन में, आजकल तो नीतीश कुमार ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, लेकिन आमने सामने होंगे तो माहौल थोड़ा बन जाएगा? अब तो सुनील सिंह तो मुझ पर ताव देते हुए जाएंगे, नीतीश कुमार की तो स्थिति असहज हो जाएगी। ये तो नीतीश कुमार को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी औकात बता दी है कि आप इस तरह से बिहार को अपनी जागीर नहीं समझिए। एक तरह से देखिए, सत्ता का नशा किसी में नहीं आना चाहिए। जो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है वो सवाल है आचार समिति का, क्योंकि उसी की अनुशंसा थी कि इनकी सदस्यता ले ली जाए। वो आचार समिति ने जो फैसला किया, जो पूरा खेल रचा, आपको लगता है कि वहीं पर सारा माजरा जो है वो फिट किया गया है? बिल्कुल, ये तो मैच फिक्सिंग वाला मामला लग रहा है ना। यदि मान लीजिए आचार समिति ने, ये तो लगता है कि वो भी मतलब उसने भी मुख्यमंत्री के दबाव में काम किया हो, मैच फिक्सिंग वाली बात हो, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कर दिया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे किसी को व्यक्तिगत खुन्नस में आप किसी को दंडित कर रहे हो, ये सही नहीं है। इससे विधान परिषद तो एक मतलब उसकी प्रतिष्ठा है, एक बड़ी संस्था है, उसमें यदि इस निचले लेवल की राजनीति होगी तो ये तो खेद का विषय है। जी। अच्छा, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या सदन में और ज़्यादा जो लोग थोड़े डर गए थे कि कैसे बोलेंगे, सदस्यता चली जाएगी, उन्हें थोड़ा अब हौसला मिलेगा? बहुत मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को सबको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ विधान परिषद पर ही नहीं बल्कि विधानसभा पर भी इसका असर पड़ेगा। और सिर्फ चूंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, तो ये फैसला तो एक नज़ीर बन गया, पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन गया, दूसरे राज्यों के लिए भी नज़ीर बन गया। मान लीजिए कल को कल्पना कीजिए तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में किसी दूसरे राज्य में किसी इस तरह की ही बात होती है, तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको उदाहरण देके फिर बिहार का फैसला वो एक ऐतिहासिक फैसला हो गया, मील का पत्थर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के तो सारे फैसले मतलब AIR में आते हैं, ऑल इंडिया रिपोर्टर में, तो वो तो फैसला उसके वेबसाइट पर आ जाएगा और हर जगह चला जाएगा। जी। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब और ज्यादा कमजोर हो गए हैं? झटका लगने पर कमजोर हो गए ना, इसी को ना कहते हैं किसी का इकबाल खत्म होना। अच्छा, इन सब में जो सबसे ज्यादा हल्ला मचता है, क्योंकि नाम तो कोई किसी का नहीं लेता है तो हम भी नहीं लेंगे, लेकिन DK बॉस, जब घर खाली हुआ था सुनील सिंह का, तब उन्होंने DK बॉस पर हमला किया था। वो कह रहे ये जो भी साजिश रची जा रही है, जो भी षड्यंत्र हो रहा है, सबके पीछे DK बॉस। अब एक DK बॉस जब से तेजस्वी यादव ने मतलब ये चर्चा छड़ी है, तब से थोड़ा ये मतलब काफ़ी गर्म है इनका नाम, और बहुत ज़्यादा इनकी पहचान चूँकि तेजस्वी यादव ने भी नहीं उजागर की है, तो लोगों में अटकलों का बाजार गर्म है। ये तो मिस्टर इंडिया फिल्म वाली बात है कि किसी को दिखाई नहीं देते हैं, हो सकता है किसी खास चश्मे से दिखाई दे DK बॉस। लेकिन ऐसे लोग कहते हैं कि कोई रिटायर्ड IAS पदाधिकारी हैं और वही बिहार में तबादला उद्योग चलाते हैं, और बड़े बड़े जिलों का SP बनने के लिए 50 लाख रुपए तक DK टैक्स देने की बात हो रही है। जी। विधानसभा का चुनाव भी इसी साल होना है। अब तो सुनील सिंह
सीना ठोक कर मैदान में अब जाएंगे? तो एकदम अगिया बेताल बन जाएंगे सुनील सिंह। अब तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पास है, और बनना भी चाहिए। उनका तो कद तो बढ़ ही गया, लालू राबड़ी की नज़र में भी उनका कद बढ़ गया, पार्टी में भी कद्दावर नेता हो गए। और यदि कल को प्रदेश अध्यक्ष बन जाए जगदानंद सिंह की जगह, तो उस पर भी किसी को हैरानी नहीं होनी प्रदेश चाहिए। अध्यक्ष भी बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? अब इसके बाद उनका कद बढ़ा ही और जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तो एक राजपूत की जगह दूसरा राजपूत क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है। कहीं इसी चैनल के माध्यम से लालू जी को आइडिया मिल जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे सुनील सिंह की सदस्यता को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उनकी सदस्यता एमएलसी की बहाल कर दी है। एक बार फिर विधान परिषद में आरजेडी के वो एमएलसी कहलाएंगे और नीतीश कुमार के ठीक सामने बैठे मिलेंगे। बीते 7-8 महीने बहुत कुछ उनकी जिंदगी में हुआ है, उनकी राजनीति में हुआ है, चाहे बात आप बिस्कोमान की करिए या फिर सदन में सदस्यता की। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जाहिर तौर पर उनके लिए खुशी लेकर आया है। आरजेडी खेमा काफ़ी गदगद है, लेकिन अब देखना है कि बजट सत्र के दौरान जब मुख्यमंत्री और सुनील सिंह आमने सामने होते हैं, तो फिर उस दौरान क्या माहौल बनता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।